हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। सभी साथी आ जाएंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक शेयर करें और आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं ये 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, CBSE या UP बोर्ड से हों या किसी अदर बोर्ड से भी हों, ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास रहेगा। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स के जितने भी साथी हैं, पॉलिनोमियल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, बहुपद। ठीक है, बहुपद जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पॉलिनोमियल्स यानी, या हम हिंदी में कहें बहुपद, बहुत सारे पदों, बीजगणित के बहुत सारे पद। अब बहुपद चलो ठीक है सर, बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है बहुपद, जैसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल्स का आप 11th क्लास में या 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पॉलिनोमियल्स होता है उसका जो समीकरण होता है वो ये होता है, A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ प्लस डॉट 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 सो ऑन AN की पावर x की पावर n। ठीक है, यहाँ हमारे A0 और A1 A2 डॉट 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 ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं, या हम इसे कह सकते हैं कोफिशिएंट हैं। क्या हैं, कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट हैं। ठीक है, कोफिशिएंट हैं। ठीक है, और जबकि x क्या है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं कि बहुपद ax वेरिएबल के फॉर्म में ही होगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब बात करेंगे, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे कि बहुपद, सर बहुपद हम पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स भी कई टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे और जानेंगे हमारे इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत काफ़ी बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक, तो इतना जानने के बाद फिर हम बात करेंगे जो पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहला पॉलिनोमियल होता है वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल्स क्या होते हैं, एक पद वाले बहुपद, जैसे मान के चलिए x² हो गया, या x हो गया, या 5a हो गया, या मैं ये कह दूँ 5x हो गया। ये सब हमारे 5x हो गया, यहाँ वेरिएबल x है और ये मोनोमियल हैं। ठीक है, बाइनोमियल की बात करें, बाइनोमियल्स की अगर हम बात करें तो जैसे x² प्लस के x हो गया, या x प्लस वाई हो गया, या हम बात करें, देखो अब यहाँ x प्लस वाई में क्या है, दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और एक y है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जैसे x प्लस 1 हो गया, ये हमारा बाइनोमियल है। फिर बात करेंगे ट्राइनोमियल्स में हमारे आ जाएगा जैसे x² प्लस x प्लस 1, या हम कहें x की पावर 5 प्लस x प्लस 1। ये ट्राइनोमियल्स हैं, यानी तीन पद वाले हैं ना। एक पद वालों को मोनोमियल का बोलते हैं, दो पद वालों को बाइनोमियल, और तीन पद वालों को ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के डिग्री के बेसिस पर। जैसे अगर हम बात करें डिग्री के बेस पर हम जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे जस्ट सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल बना लिया, x की पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस केवल इतना ही रखिए ना। ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें तीन पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो ये ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल है। बट सर यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो आप डिग्री कितनी बताओगे। यहाँ पर आप कहोगे सर डिग्री हमारी यहाँ पर कितनी है, 3 है। डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, क्या, हाईएस्ट जो हमारी हाईएस्ट जो पावर होती है
वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 डिग्री, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 3 डिग्री की लिखी हुई है, ठीक है। अब जैसे हमने आपसे कहा कि एक मोनोमियल क्या होगा, एक पद वाली जो एक पद वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो मोनोमियल होगा, 2 पद वाला जो बहुपद होगा वो हमारा बाइनोमियल होगा, और 3 पद वाले बहुपद को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। बट इन केस जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिग्री 3 है तो इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूँगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। एंड तो शुरुआत करेंगे जैसे डिग्री के बेसिस पर अगर हम बात करें, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पर मैं 10th क्लास के बेस पर पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे डिग्री के बेस पर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री। ओके, डिग्री के बेस पर हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप। पहला काइंड क्या होगा, पहले टाइप्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पहला टाइप जो होगा वो होगा हमारा, नोट कर देना साथ के साथ, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है बट एग्ज़ाम हॉल में आपका क्या आएगा आपको नहीं पता। और अगर आप आगे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आगे की जो चैप्टर्स हैं जैसे लीनियर इक्वेशन बाय 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड इससे आगे है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा कि पहला पॉलिनोमियल काइंड क्या होता है डिग्री के बेसिस पर। जैसे हम कहते हैं 1 डिग्री, या हम कहें 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस कोई फ़र्क नहीं होता है, जस्ट बिकॉज जैसे मैं पहले बात करूँगा 1 डिग्री पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, ठीक। यहाँ देखिएगा जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया ax + by, ये हमारा क्या 1 डिग्री, इसमें x की जो वेरिएबल क्या है आप कहेंगे वेयर a एंड b क्या है, कोफिशिएंट हैं, या हमें कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, या हम कहते हैं क्या हैं ये a और b कोफिशिएंट हैं, ठीक है। और x क्या है हमारा, x हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और x की जो पावर है, मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं एक ही है, तो ये क्या होगा, अगर 1 डिग्री मतलब x की पावर 1 है, तो कभी भी किसी पॉलिनोमियल के अंदर पावर 1 है तो उसे 1 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में पावर क्या होती है, एक ही होती है, ये बहुत ध्यान से समझ लेनी है बात को, ठीक। अब इतनी बात समझ गए, ये हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने इसी को ax + b = 0 इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, नोट डाउन किया यहाँ पर ax + by = 0, सो दैट इट इज़ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो यू बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स। 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, आप याद रखेंगे सर, 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जस्ट बिकॉज एक आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पूरा चैप्टर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आगे आपको बता देंगे। आपको ध्यान रखना है, जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं इसमें,
एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर को करने के लिए मैक्सिमम 1 आवर आपका लगेगा, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, है ना। बाकी का अभी आप देख रहे हैं, आप पूरा कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब स्टार्ट होगा एक्सरसाइज तो आप खुद फील करेंगे सर इस क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे। तो कंसेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। ओके, सो जस्ट यू नो दैट कि ए और बी यहाँ पर क्या है, ए बी सी हमारे क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं या कोफिशिएंट हैं। एंड यहाँ पर जो वेरिएबल दिया गया है वो एक्स की फॉर्म में दिया गया है। अब आप कहेंगे सर आप बार बार जो वेरिएबल है एक्स की फॉर्म में ले लेते हो, या आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है। सर अगर इसको हम किसी और अदर वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो जस्ट मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया 5y² प्लस 3, ये क्या है, ये भी हमारे देखो वेरिएबल अब यहाँ पर कहेंगे वाई के फॉर्म में लिखा गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके टर्म्स पद दो हैं, और 2 पद वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, हमने बताया था मोनोमियल 1 पद का, बाइनोमियल 2 पद का, और ट्राइनोमियल हमारा 3 पद का होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, और जो हमारा लास्ट होगा वो होगा हमारा तीसरा। यहाँ पर हम बोलेंगे 3 डिग्री, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स, इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होता है, ax³ यानी मैक्सिमम पावर इसमें क्या होगी, 3 होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, है ना। जस्ट अगर आप चाहें तो इसके अलावा और भी लिख सकते हो, जैसे x³ प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, अब हम चलेंगे, देखो यहाँ दिया गया है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपके तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने होते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, और दूसरा होगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 2 पॉलिनोमियल्स होंगे। देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ज़ीरोज़ होगा, सबसे पहले तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा वो एक लाइन को अगर हम ज्योमेट्रिक ग्राफ करें तो वहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त होगी, लाइंस प्राप्त होगी, है ना। अगर आप बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमेशा आपको पैराबोलिक फॉर्म में कर्व मिलेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के जो मान होंगे 1 डिग्री, जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे 1 डिग्री सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन का मतलब है, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस के 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो आप कहेंगे सर 2x इजिकल टू माइनस का 4, x इजिकल टू माइनस का 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो दैट x इजिकल टू -2। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर ओनली 1 सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, लेकिन ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना होता है। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 2x प्लस के 4, इसके इजिकल टू में आपको 0 लगाना पड़ेगा। पॉलिनोमियल में 0 नहीं होता है, लेकिन उसको ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आप इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। सेम आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपके पेपर में आज ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और आपके एक्सरसाइज में भी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 के अंदर गिवन है। सो यू carefully noted this question and mark my word, okay, just because this is a quadratic polynomial, but we write now in a equation form. So ax² plus bx plus c is equal to 0. Okay, now next,
अब हम यहाँ पर हमसे कहा है ज्योमेट्रिकल मीन। तो ज्योमेट्रिकल मीन मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी वो एक लाइन को शो करती है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कर्व को शो करेगी। ठीक है। हाँ, बात करेंगे सर ज़ीरोज़ की। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। देन आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे एक्स 6 के ऐसे फैक्टर करने के 5 आएंगे तो आप कहेंगे सर 6 इज इक्वल टू क्या होता है 3 2 जा 6। ठीक है। सो आप कहेंगे सर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आ जाएगा। लेकिन माइनस में लाने के लिए तो माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6। सो आपके आगे के 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस का 2 और x माइनस 3। ओके। नाउ नेक्स्ट आप ये कहेंगे सर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 का फैक्टर हैं। बट हम जीरोस फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या, क्योंकि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 ही इसके यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। यूनिक भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सर यूनिक ही मिलें हर एनी टाइम, बट सेम भी मिल सकते हैं। ओके। सो आप जीरोस फाइंड करेंगे तो आप कहेंगे सर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहाँ जा रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। ठीक है। ये हमारे दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, दो ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। इन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं, इन्हीं को हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इतना जानने के बाद और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्रिकल मीन्स होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा एक कर्व मिलती है, वो पैराबोलिक फॉर्म में मिलती है, जबकि लीनियर इक्वेशन की एक लाइन होती है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इफ़ इट इज़ अ क्वाड्रेंट, सो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं और कोई इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, ये इस तरीके से ये गिवन है। तो इस कर्व के कितने ज़ीरो, ये कितने डिग्री का है, उसे फाइंड करने के लिए कितने ज़ीरोज़ होंगे, आप केवल एक्स एक्सिस को देखेंगे। ठीक है। अगर हमारी जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कि सर ये कितने टाइम्स जो है एक्स एक्सिस को ब्रेक कर रहा है, तो टच कर रहा है या ब्रेक कर रहा है। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 6 7 8। सो यू नो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो 7 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ओके। जस्ट अब मैं आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन करूँगा। देखो थोड़ा सा और आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि जस्ट मान के चलिएगा कि कोई ये क्वाड्रेंट है और इस पर एक मैं लीनियर इक्वेशन बनाता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन ऑलवेज एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम्स टच करेगी या कट करेगी। ठीक है, 1 टाइम्स कट करेगी। इफ़ अगर कोई, ओके बहुत ध्यान से समझेंगे सर, ये इफ़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑलवेज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगी, ओनली 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड 2 टाइम। अब इसी के बेसिस पर मात्र 3 मिनट की एक एक्सरसाइज है। और 3 मिनट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चन है और उसमें हमें कुछ नहीं करना सर, हमें तो सिर्फ वहाँ पर ये बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। माय डियर देखिए एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर इन फिगर 2.10 बिलो। ये नीचे ग्राफ दे रखा है, फिगर दे रखा है। इसमें 3 जो है ग्राफ पर 6 जो है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 बने हुए हैं। कहा गया बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स ईच केस। प्रत्येक केस के अंदर आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं जो कि पी एक्स हैं। ठीक है। आओ नाउ फर्स्ट आप देखेंगे, सो इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो आप क्या कहेंगे भाई, आप कहोगे कि सर इसमें क्या है, इसमें हम देखें तो ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, नो ये सर वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर कोई भी कट पॉइंट नहीं है, सो दैट इसमें जो ज़ीरोज़ होगा वो ज़ीरो होगा, है ना। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगे यहाँ लिख लेंगे, ज़ीरोज़ जो होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ज़ीरोज़
जो होंगे वो 0 होंगे। नाउ नेक्स्ट सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर जो है ना एक्स एक्सिस को बस 1 टाइम कट किया गया है, और ये 1 टाइम कट जो लगाया गया है वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आप कह देंगे सर इसके जो जीरोज़ होंगे वो 1 होगा। यहाँ आप देखेंगे सर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप कितने आएंगे? 3 आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे सर ये कितने टाइम्स कट हो रहा है? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स। सो आप कहेंगे सर ये इसमें जीरोज़ क्या होंगे? 2 होंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे कि सर ये हमारा क्या है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 1 2 3, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो आपको कैसी लगी एक्सरसाइज? कोई कठिन था? कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज पर बढ़े उससे पहले यहाँ पर कहा गया रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको बेसिकली बात करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिपेंड होते हैं, यहाँ पर आपको दिए गए जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये मैं पेज को एडजस्टमेंट आगे पीछे कर लेता हूँ बिकॉज़ मुझे ब्लैंक पेज की नीड रहेगी। सो मैंने कुछ पेजेस एडजस्ट कर दिए हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कहा गया रिलेशन, है ना। तो रिलेशन यहाँ पर हम बात करें रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होती है। ये अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम ज़ीरोज़ की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 ज़ीरो होंगे। हमने मान लिया लेट क्या, हमने यहाँ लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या है? ज़ीरोज़ हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप कहेंगे कि सर ये अगर ज़ीरोज़ हैं तो x = क्या होगा? अल्फ़ा। देन x = क्या होगा? बीटा। 2 ज़ीरोज़ होंगे तो x - अल्फ़ा 1 ज़ीरो = 0, और x - बीटा ये सेकंड ज़ीरो। जब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो आप कहेंगे x - अल्फ़ा एंड x - बीटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहेंगे x², x का x में x²। फिर आप क्या करेंगे सर, अब हम क्या करने वाले हैं? माइनस के अल्फ़ा का x में करेंगे तो माइनस के अल्फ़ा x हो जाएगा। देन आप x का माइनस के बीटा में करेंगे तो माइनस के बीटा x हो जाएगा। माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का गुणा करेंगे तो प्लस के माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा = 0। यहाँ आप कहेंगे x² माइनस आपने x कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट प्लस अल्फ़ा × बीटा = 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बट अब आप यहाँ पर कहेंगे सर ये इक्वेशन और जो आपने ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें दोनों में डिफरेंस है। सर यहाँ x के मल्टीप्लाई में x² के मल्टीप्लाई में a है, यहाँ x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर देखो ये है फ़िलहाल पॉलिनोमियल, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ax² + bx + के c = 0। जब आप इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ax² + b/a x + c/a = 0। नाउ अब जो इक्वेशन नंबर 1 होगा वो हम यहाँ रेड वाली इक्वेशन को ना कह के यहाँ पर हम कहेंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंप्यूट या कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि सर एक्स स्क्वायर बट सर ये माइनस के एक्स एल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू बी एक्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ आप कहेंगे सर एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा। नाउ माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होगा, बी अपॉन ए है। यहाँ पर देखो ये हमने जो कंपेयर किया इसके साथ और ये हमने कंपेयर किया इसके साथ, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा बी अपॉन ए, बट केवल अगर हम एल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस के बी अपॉन ए होगा, ठीक है। और एल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। ये आपको बातें ध्यान रखनी हैं, ठीक। अब इतना आपको याद हो गया, बट आपको सीधा याद रखना है। वो याद क्या रखना है भाई कि सर हाँ, और इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन आपको ये ध्यान रखनी है। अब इतना आप चीज़ें समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि सर अगर ज़ीरोज़ हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं तो सम ऑफ द ज़ीरो, क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए याद रखना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है भाई, है ना। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस पर। देखो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एनसीईआरटी में गिवन हैं और उनको अच्छे तरीके से आप कर भी सकते हैं। मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे जल्दी से, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। फाइंड द जीरोज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में आपको रिलेशन भी बताना है। देखो अभी आपने नोट डाउन किया था कि सर एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपको वेरीफाई कराना है, जिसमें ए बी सी क्या हैं, आपके कोफिशिएंट हैं, और अल्फ़ा बीटा क्या हैं, आपके ज़ीरोज़ हैं। बट उससे पहले आपसे ये भी कहा गया है कि आप ज़ीरोज़ फाइंड करें। किसके ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हो भाई, आप कहेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल के जब हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं तो उसमें हम कैसे करते हैं, पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने सबको आनी चाहिए। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं तो आप कहेंगे सर 5 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 2x प्लस के 10। नाउ नेक्स्ट x कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5। ओके, नाउ नेक्स्ट x प्लस 5 ये हो जाएगा x प्लस 2। ओके, तो यहाँ हम ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 इजिकल टू 0, x प्लस 2 इजिकल टू 0। वैल्यू ऑफ x इजिकल टू माइनस के 5 एंड वैल्यू ऑफ सेकेंड वैल्यू x इजिकल टू माइनस के 2। सो यहाँ हम कहेंगे सर x इजिकल टू माइनस 5 क्या है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इजिकल टू माइनस 5 एंड बीटा क्या है, बीटा इजिकल टू माइनस के 2। ठीक है, ये हमारे
ज़ीरोज़ फाइंड हो गए। यानी एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वहाँ से हम पहले उसके फैक्टर करेंगे, देन उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए x+2 इजिकल टू 0, x+5 इजिकल टू 0। तो यहाँ से जो x के दो मान आएंगी, जो वैल्यू आएंगी, वही हमारे ज़ीरोज़ हैं। और हमने आपको बताया था कि अल्फ़ा और बीटा हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। सो अगर हमने अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ माने हैं तो हम कह देंगे अल्फ़ा इजिकल टू -5, बीटा इजिकल टू -5। अब हम वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के लिए हमें कैसे वेरीफाई कराना है, देखो यहाँ बॉक्स के अंदर मैं आपके सामने वेरीफाई करा देता हूँ इसे ना। ये बॉक्स के अंदर हम जो है इसको वेरीफाई कराएंगे। अब जब हम वेरीफाई करा रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से नोट करना भाई। ओहो, ठीक है, जब हम वेरीफाई करा रहे हैं इसको तो कैसे वेरीफाई कराएंगे। आप कहेंगे सर हमें तो पता है पहले से ही। क्या पता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a है। अल्फ़ा प्लस बीटा सर -5 और बीटा का मान -2। यहाँ हम कहेंगे सर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो -7, बट हम यहाँ कहें सर -b/a -b की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू हमारा क्या आएगा 7 आएगा और c का वैल्यू क्या आएगा हमारा 10 आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे कंपेयर कर लिया। आप याद करिए ax² + bx + c ये क्या था, ये था सर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a b c के मान आप पता कर लेंगे कि सर यहाँ गुणा में 1 है और x² के गुणांक जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 7 है और जिसमें x नहीं है वहाँ पर कोफिशिएंट हमारा 10 है। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे -b, तो -b यहाँ आप कहेंगे सर b का वैल्यू क्या है, माइनस लगा दिया, b का मान हमारा क्या है 7 है, b का मान 7 है, a का मान हमारा 1 है। तो आप कहेंगे -7 इजिकल टू -7, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बोले तो -2 इंटू माइनस का अल्फ़ा का मान क्या है -5 इंटू -2 इजिकल टू c का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 10/1। तो आप कहेंगे सर माइनस से माइनस कर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इजिकल टू 10। तो यहाँ पर भी हमारा वेरीफाइड हमने कर दिया है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर वेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, जिस तरीके से हम एग्जांपल नंबर 2 किया है सिमिलरली एग्जांपल नंबर 3 आपको करना होगा। ठीक, ओके, जिस तरीके से हमने एग्जांपल कर लिए हैं वैसे ही हमारा आ चुकी है एक्सरसाइज 2.2 में हमसे क्या कहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चंस के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और फिर आपको वेरीफाई कराना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं इस क्वेश्चंस के को कराऊँ उससे पहले मैं इसके पेजेस बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो मैंने पेज बना लिए हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन को हम इग्नोर करेंगे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, शो हो रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने क्या करता हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को मैं हटा देता हूँ। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया, ये सारे क्वेश्चंस मैं हटा देता हूँ जिससे कि जो भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 पे ही हमारा फोकस बना रहे। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में आप मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं इसको, देखो ये मिल गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे और मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को अरेंज कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इन सभी बाकी के क्वेश्चन को बारी से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो के बीच में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, जैसे मैंने अभी आपको ये इरेज किया है इसी प्रकार। ओके डियर, मैंने सभी क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है वीडियो को रोक कर, बट आपको मैं वो पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन अलग अलग सेपरेट कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं,
आप सभी जानते हैं सर ज़ीरोज़ को जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें किसके फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सर हमारा 8 के ऐसे फैक्टर करिए कि 2 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो आप लिखेंगे सर 8 इजिकल टू क्या होगा, 4 इंटू 2, यानी आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 2 बचेगा। बट हमें माइनस का 2x लाना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, या ये कह लीजिए 8x को आप लिखेंगे माइनस के 4x और प्लस के 2, जब भी तो आपका माइनस का 2x आएगा, ठीक है। बट हमने किसके अकॉर्डिंग किया, अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ 8, यानी 8 के हमने फैक्टर किए हैं उसके आधार पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बट लिखने की नहीं होती हैं, ये समझने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये मैंने हटाया था वो हट गया, आ गया है, इसलिए मैं इसे बैक स्पेस के थ्रू इसको हटाता हूँ। ओके, आओ तो हम यहाँ पर नोट काउंट डाउन करेंगे कि सर ये हो जाएगा मेरा x² माइनस के 4x और प्लस का 2x प्लस नहीं माइनस का 8। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम इसके फैक्टर करेंगे, तो ये क्या बनेगा सर, आगे के और पीछे के पदों में से हम कॉमन लेंगे। तो आप कहेंगे x कॉमन लिया सर हमने, तो x कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, x माइनस 4, यहाँ बचेगा प्लस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को 1 टाइम्स, फिर x प्लस 2 सेकेंड टाइम, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं भाई। अभी आप कहेंगे सर ये हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है इसके हम ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं, इससे पहले हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, फैक्टर करने के बाद में हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे हैं। ओके, तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे नोट ज़ीरोज़ फाइंड करने का मतलब है कि बारी बारी से इन इक्वेशंस में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 नोट डाउन करना, सो दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 नोट डाउन। सो यहाँ से x का वैल्यू 4 आएगा एंड x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, आपका माइनस का 2 आएगा। ज़ीरोज़ मान लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा हैं, सो जो x की वैल्यू एक पहली फर्स्ट वैल्यू हमारी अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड वैल्यू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। अब आप लिखेंगे सर हमें क्या करना है, वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के लिए वी नो दैट, है ना, आप कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं सर, आपने बताया है, क्या बताया भाई हमने आपको बताया है कि सर जो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस के b अपॉन ए होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो c अपॉन ए होता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहीं आप अल्फ़ा बीटा हमारे ज़ीरोज़ हैं, ए बी सी हमारे कोफिशिएंट हैं। तो अब आप वेरीफाई करा दो सर, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 और प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी। अब b की वैल्यू देखो, यहाँ से आप क्या किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो आप ये कहेंगे सर यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस का 2 एंड c का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 8। सो माइनस के b बोले तो माइनस का 2 माइनस का 2, a का वैल्यू 1, सो ये हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सम हमारा वेरीफाई हो गया है। अब प्रोडक्ट को और वेरीफाई करा दीजिए। तो हम यहाँ कहेंगे सर हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 8 अपॉन में 1, हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों ही तरफ हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आई हैं, इक्वल आई हैं। सो हम यहाँ कह देंगे वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। अब जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, आप कर पाएंगे, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़रूर कर पाएंगे। बस मैं आपको फैक्टर करके बता देता हूँ, बट करना बिल्कुल सिमिलर पार्ट है। आप जानते हैं कि सर ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है और इसको हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो a का वैल्यू हमारा क्या आएगा, ठीक है, a का वैल्यू हमारा 4 आएगा, b का वैल्यू सर माइनस का 4 आएगा, c का वैल्यू हमारा 1 आएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे सर फैक्टर की तो 4s² माइनस के 4s प्लस 1 का जब फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे जब हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 9th क्लास में फैक्टर करना आपको आता होगा, नहीं आता तो बहुत ध्यान समझिए।
4 का ए का सी में गुणा करेंगे, जब जाके ए सी का जो वैल्यू आया 4 आया, और 4 का फैक्टर करना है ऐसा कि 4 आना चाहिए। सो 4 के फैक्टर आप जानते हैं 2 इंटू 2 हमारा 4 आएगा, और 2 + 2 हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 4s² माइनस के 2s माइनस 2s + 1। अब आप कहेंगे सर 2 हमने कॉमन लिया, 2s कॉमन लिया, 2s माइनस 1 माइनस 2। अब देखो मैंने कहा -2 बट इधर तो कॉमन है नहीं, तो आप कहेंगे सर माइनस का 1 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? माइनस का 1। तो हमारे पास बचेगा 2s माइनस 1। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, यानी ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। ज़ीरोज़ आपके अल्फ़ा और बीटा मान लिया हमने। सो आप कहेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे s इज इक्वल टू -1/2। यहाँ s, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, s के फॉर्म में दे रखा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ से भी s का वैल्यू क्या आएगा? 1/2। इसका मतलब है ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा क्या है? बीटा है। अब यहाँ पर आपको जो रिलेशन दिया गया है उसको वेरीफाई करा दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a, यानी 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे सर माइनस का 4/a 4। तो यहाँ दोनों तरफ हमारा क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस तो एक तो सूत्र में होता है, माइनस के b का वैल्यू माइनस के 4 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो 1 = 1 आ जाएगा। सेम प्रोडक्ट भी दिखा दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, यानी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? 1/a का वैल्यू कितना है? 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। बोथ साइड आर इक्वल, सो दैट वेरीफाइड। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, बस इसको इस तरीके से सीक्वेंस में लिख लेना। x² माइनस के 7x और माइनस के 3, और 7 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है जैसे 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18। 7 लाना है तो आप लिखेंगे 9 इंटू 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, यानी 6x² माइनस के 9x और प्लस का 2x माइनस 3। अब आप फैक्टर कर लेना। ओके, डू इट सेल्फ, यहाँ से आगे आप करेंगे। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अब आप कहेंगे सर ये इक्वेशन कैसी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल है, इसको ट्राइनोमियल में चेंज करने के लिए +0 लिख दीजिए। यहाँ से आप कहेंगे सर a b c का वैल्यू क्या होगा? तो a b c की वैल्यू आप कहेंगे 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0। ठीक है, फैक्टर हम सर इसके करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए आप 4u आपने कॉमन लिया, तो u + 8 u + 4 कॉमन लिया, u + 2 बचेगा। नाउ नेक्स्ट 0, यहाँ ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं आप। ज़ीरोज़ बिल्कुल सेम है, ज़ीरोज़ आपके अल्फ़ा बीटा होते हैं, आपको पता है, हमने आपको बताया है, नहीं पता तो पता कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर 4u इज इक्वल टू 0, यहाँ आपका ये 4 है। ठीक है, 4u यानी u का वैल्यू 1 मान आएगा आपका 0, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका 0 आया। बीटा फाइंड कैसे करेंगे? u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u की जो वैल्यू होगी वो -2 हो जाएगी, यानी बीटा का मान क्या आएगा? -2 आ जाएगा। बीटा का मान क्या आ गया? -2 आ गया। अब आप कहेंगे सर वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो सर? हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a, ये हम जानते हैं सर, b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 प्लस बीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू क्या है? 8 है, अपॉन a का मान क्या है? 4 है। तो यहाँ कहेंगे सर -2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा, तो -2, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c/a। अल्फ़ा का मान क्या है हमारा? आप कहेंगे सर अल्फ़ा का मान है 0 इंटू बीटा का मान क्या है हमारा? बीटा का मान है -2, और c का वैल्यू क्या है? 0/a का मान है 4, तो 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया वेरीफाइड, आप लिख देंगे वेरीफाइड, बस हो गया। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सम में भी और प्रोडक्ट में भी दोनों में आपकी सेम आ गई हैं, बस यही हमें वेरीफाई कराना था।
जिस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन अब तक 4 क्वेश्चन लगा लिए हैं, 5वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो मैं यहाँ पर अब आपको इसे करके नहीं बताऊँगा, बस करना आपको जस्ट ये खुद होगा, बट आप इसके फैक्टर वगैरह देख लीजिए, फैक्टर कैसे करना है। जस्ट अगर बात करें सर, इस इक्वेशन को हम ट्राइनोमियल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ये हो जाएगा t² प्लस के 0t माइनस के 15। तो a इजिकल टू यहाँ से 1 आएगा। ये जो इक्वेशन है ये आपकी वेरिएबल कितना है हमारा t है, और b हमारा क्या है 0 है, c हमारा क्या है माइनस के 15 है। ठीक है। अब सर बात ये है कि सर इस इक्वेशन के अंदर ये जो हम आपने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में हम फैक्टर कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे सर t² माइनस के √15 का स्क्वायर। सो ये कहेंगे सर ये हो जाएगा t माइनस के 15 एंड t माइनस के 15 अंडर रूट में। ठीक है। ये अगर जब हम ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे होंगे तो ज़ीरोज़ दोनों सेम होंगे, और सेम ज़ीरोज़ क्या आएंगे अल्फ़ा बीटा। अच्छा, यहाँ अल्फ़ा बीटा दोनों का मान क्या आएगा, आप क्या कैसे फाइंड करेंगे, t इजिकल टू 15 आ जाएगा, क्योंकि t माइनस के 15 इजिकल टू 0 है ना। तो t इजिकल टू 15, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा बीटा के बराबर होगा, अल्फ़ा बीटा दोनों के मान बराबर होंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा, और ये जाएगा √15। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा √15। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वेरीफाई हो चुका है, ये हमने अल्फ़ा बीटा के मान निकाल लिए हैं। वेरीफाई आपको खुद करना है, अभी तो मैंने फैक्टर किए हैं, वेरीफाई आप खुद करेंगे। ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे माइनस के b/a के बराबर, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका c/a, दोनों साइड जो है इक्वल आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको SW में मैं घर से करके नहीं दे रहा हूँ, यानी इसका मतलब है कि वीडियो जब देख लें तो आप खुद करेंगे, और SW में यानी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पुट करना। ठीक है। कमेंट में आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर इसका ज़ीरोज़ का। अब देखिए इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, यही है। अब इस लास्ट क्वेश्चन को सर हम कर रहे हैं, ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि सर हम ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईच ऑफ द गिवन नंबर एज ए सम एंड प्रोडक्ट इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, और यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। जैसे अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, पहला क्वेश्चन हम लगाएंगे, बाकी इन क्वेश्चन की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमसे जो क्वेश्चन में गिवन है, हम यहाँ लिख देते हैं सबसे, वी हैव गिवन क्या दे रखा है, क्या गिवन है भाई। तो आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन। देखो क्योंकि अल्फ़ा बीटा हम इस क्वेश्चन में मान रहे हैं, तो पहला लाइन ही आपको ये लिखना है। ठीक है, वो बाद में लिखेंगे। वी हैव गिवन, पहला फर्स्ट लाइन आपका पता क्या होगा, फर्स्ट लाइन ही हमारा सर ये रहेगा इसमें, इस क्वेश्चन में, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़, सो वी हैव गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू क्या दे रखा है भाई, थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं, या इसका चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ जी, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू 1/4 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू -1 दे रखा है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होगी, जब आपको ज़ीरोज़ गिवन है तो आप नोट डाउन करेंगे सर, ये होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारी क्वाड्रेटिक
इक्वेशन में 0 लगाएंगे, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बट अभी राइट नाउ हम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हम सॉल्व करने के बाद हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ अब आप जानेंगे कि सर यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर सेम माइनस जो सम दे रखा है वो गिवन है हमको 1/4 एक्स प्लस, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है माइनस के 1 दे रखा है इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे सर 4 आएगा, 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 इक्वल टू 0। अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम देखो, अब हम पहला क्वेश्चन हमने लगा लिया, क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे सर 2 के बारे में, ठीक है। अब 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वही सेम ध्यान रखना है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमने लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमसे कहा पॉलिनोमियल, तो आप लिखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जो बनेगा, पॉलिनोमियल जो बनेगा वो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बस इतना, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। जैसे जस्ट हमने यहाँ पर जो नोट डाउन किया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक क्या लिखा है, इक्वेशन लिखा है। पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 हम हटा देंगे, देन हम इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होने वाला है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेम आपको देखो, अब मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आपका रह गया है, तो ये आप खुद करेंगे, ये अभी मैंने नहीं कराए, ठीक है। ये आप सब करेंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटेम्प्ट कराता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ हमने ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। ओके, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाने होंगे, ठीक। और बाकी का देखो 1 घंटे के अंदर विद आपकी कंसेप्ट आपकी पूरी चैप्टर कवर हो रहा है 1 शॉट में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, ठीक है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ हमारा क्या है एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के √5 इज इक्वल टू 0। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। अब बाकी के ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देता हूँ, ये 2-3 मैंने करा दिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर ज़रूर करना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये 1 शॉट वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपकी लेटेस्ट अपडेट वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर पहले 10th क्लास को सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, देन 12th क्लास के वीडियोज़ हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।